एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड में पूर्व सीएम और सरकार आमने सामने है, जहां पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत सरकार से नाराज हैं। उत्तराखंड सरकार के फैसले से आहत हैं त्रिवेंद्र। विधायक उमेश कुमार को राहत देने से वे नाराज हैं। प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी एसएलपी वापस ले ली है, जिससे त्रिवेंद्र रावत नाराज बताए जा रहे हैं। सरकार के फैसले से नाराज त्रिवेंद्र ने अब दिल्ली में डेरा डाल लिया है। त्रिवेंद्र जल्द ही कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है, दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। संघ के वरिष्ठ अधिकारियों से भी त्रिवेंद्र रावत मिलेंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर और इसके बड़े राजनीतिक मतलब। त्रिवेंद्र रावत के जो बयान रहे हैं पिछले, उसके बारे में यह भी कहा जा रहा है कि बीजेपी का आला कमान उनसे बिल्कुल प्रसन्न नहीं है, उनके बयानों से। और इसी बीच में वो भी उत्तराखंड सरकार के रवैये से प्रसन्न नहीं है, नाखुश हैं। और उन्होंने मुलाकात की है बीजेपी और संघ के नेताओं से दिल्ली में। सीधा आपको दिल्ली लिए चलते हैं। अविनाश तिवारी इस वक्त हमारे संवाददाता वहां से सीधा कनेक्ट हैं। वो और ज्यादा जानकारी देंगे इस सारे प्रकरण पर, त्रिवेंद्र की दिल्ली में मौजूदगी पर और जो उनके प्रयास हैं, जो उनकी मुलाकातें हुई हैं उस पर। अविनाश, बताएं दर्शकों को कि आपके पास क्या जानकारी है। जी देखिए राजेंद्र, अगर बात किया तो इस वक्त उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली में ही बने हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो उत्तराखंड सरकार से नाराज चल रहे हैं। नाराजगी इस बात को लेकर के कि पहले जिस तरीके से उनके बयान को उत्तराखंड सरकार ने दिल्ली में गलत तरीके से कन्वे किया, उसके बाद खुद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आके कल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को सफाई दी कि किस तरीके से उन्होंने अपना बयान दिया था। और इसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष को भी जाके अपनी बात बताई थी। लेकिन इसके बाद अगर बात करें तो देर शाम कल जिस तरीके से उत्तराखंड सरकार की ओर से जानकारी प्राप्त हुई कि उसने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा दी है कि जो नैनीताल हाई कोर्ट का आदेश था जिसमें उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ सीबीआई जांच की बात कही गई थी, और उसी आदेश के खिलाफ त्रिवेंद्र सिंह रावत जब मुख्यमंत्री थे तो सुप्रीम कोर्ट आए थे और सुप्रीम कोर्ट से उनको थोड़ी राहत मिली थी। और उसी अर्जी में अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाते उत्तराखंड सरकार ने उस एसएलपी को वापस ले लिया, यानी कि उत्तराखंड सरकार अब उसमें कोई केस नहीं लड़ना चाहती है, कोई वादी नहीं बनना चाहती है। और जो पत्रकार उमेश कुमार का खिलाफ जो केस था उसमें कहीं ना कहीं अगर बात करें तो पत्रकार उमेश कुमार अब आगे उस पर अपील दायर कर सकते हैं। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत पूरी तरीके से अलग थलग इस वक्त खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। लिहाजा इसी बात की उनकी नाराजगी है कि पार्टी के जिस तरीके से वो मुख्यमंत्री रहे हैं और संगठन के बड़े नेता भी रहे हैं और पार्टी के लिए लगातार समर्पित रहे हैं, ऐसे में सरकार के निर्णय कहीं ना कहीं उनको अलग थलग खड़ा करने वाला है। इसी बात से वो लेकर के काफी आते हैं। आज उन्होंने एक बार फिर से वक्त मांगा है पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष से, चूंकि वो इस वक्त गुजरात दौरे पे हैं। देर शाम उनके लौटने की संभावना है दिल्ली, और उन्हीं से मुलाकात करने के लिए फिलहाल दिल्ली में जमे हुए हैं, जहां पे जाकर के वो अपनी सारी बात बताएंगे कि किस तरीके से सरकार उनके खिलाफ इस वक्त कार्य कर रही है। और इसके बाद अगर बात करें तो इस बात को लेकर के वो तमाम तरह जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं उनसे भी मुलाकात कर रहे हैं, संघ के कई सारे पदाधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। और जो सूत्र में बता रहे हैं वो ये है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत इतने आहत है कि जल्दी कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में वो कोई बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या फिर आने वाले समय में कुछ अपनी ओर से बड़ा बयान दें, लेकिन फिलहाल वो उत्तराखंड सरकार से पूरी तरीके से नाराज हैं और आहत हैं उत्तराखंड सरकार के उस फैसले से जो उसने कल अर्जी दायर की है सुप्रीम कोर्ट में और एसएलपी वापस लेने का निर्णय लिया है। और दिल्ली में ही इस वक्त बने हुए हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और पार्टी के तमाम सारे नेताओं के पास जाकर के बता रहे हैं किस तरीके से सरकार लगातार उनके खिलाफ काम करने का प्रयास कर रही है, लगातार उनको अलग थलग खड़ा करने का प्रयास कर रही है। तो ये त्रिवेंद्र सिंह रावत कहीं ना कहीं अब उत्तराखंड सरकार के अंदर और संगठन के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। राजेंद्र, अगर तस्वीरें आप देखिए तो पहले एक के बाद एक दो पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और त्रिवेंद्र सिंह रावत बयान देते हैं सरकार के खिलाफ, सरकार के कामकाज के खिलाफ, संगठन के कामकाज के खिलाफ। इसके बाद आनंद फानन में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट दिल्ली आते हैं। दिल्ली आकर के यहाँ पे वो प्रभारी दुष्यंत गौतम से मिलते हैं, जिनको पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साफ तौर पे कहते हैं कि इस पूरे मामले को टैकल करें और ऐसी सूचनाएं बाहर नहीं आनी चाहिए, ऐसे बयान बाहर नहीं आने चाहिए। जिसके बाद अगर बात करें तो महेंद्र भट्ट ने खुद दिल्ली के अंदर जाकर त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात की, तीरथ सिंह रावत से मुलाकात की और उनसे बातचीत की और जानने की कोशिश की कि उनकी नाराजगी किस बात को लेकर के, और यह साफ तौर पर कहा कि अब ऐसे बयान बाहर निकल के न आए। इसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खुद प्रदेश अध्यक्ष के साथ जब बातचीत की तो उनको साफ तौर पे कहा कि वो अपनी बात राष्ट्रीय आला कमान को कह देंगे, आपसे कहने की जरूरत नहीं है। और वो खुलकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से वक्त लेकर के पहुंचे और 1 घंटे के करीब मुलाकात चली, जिसके बाद उन्होंने अपनी तमाम सारी बातचीत को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के समक्ष खुद साफ तौर पर रखा। और इस दौरान अगर बात करें तो उत्तराखंड सरकार लगातार देख रही थी कि किस तरीके से दिल्ली के अंदर ये पूरी कार्रवाई चल रही है। और जब कल त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ पे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलकर अपनी बातचीत रख के निकलते हैं, ऐसे में खबरें आ जाती है कि उत्तराखंड सरकार ने
एसएलपी वापस लेने का निर्णय ले लिया है, सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा दी है। चूंकि कल ये पूरा मामला लिस्टेड था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जस्टिस एमआर शाह की जो बेंच है उसके समक्ष ये मामला लिस्टेड था कि आगे इस पे किस तरीके से कार्रवाई होनी है। लेकिन मामला चूंकि 41वें नंबर पे लिस्टेड था, लिहाजा इस वजह से कल डेट नहीं आ पाई, क्योंकि जो और भी अन्य मामलों की केस चल रहा था उसकी जैसे देरी हो गई, इस वजह से कल इस पर सुनवाई नहीं हो पाई। लेकिन सुनवाई ना होने के बावजूद उत्तराखंड सरकार ने अपनी अर्जी दायर कर दी है कि वो एसएलपी वापस ले रही है। और इसी फैसले से अब आहत हो चुके हैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, क्योंकि अब इस पूरे मामले पे वो अलग खड़े हो गए हैं। क्योंकि बतौर मुख्यमंत्री जो उनके ऊपर आरोप लगे थे और जो नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश आए थे, और जब मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की थी और सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त उनको राहत मिली थी, उसी का केस लगातार चल रहा था। और पत्रकार उमेश कुमार चूंकि अब विधायक भी हो चुके हैं, और अभी अगर बात करें तो निर्दलीय विधायक है खानपुर सीट से, तो वहां पे अगर बात करें तो लगातार वो सरकार के साथ देखे भी जाते हैं, उनकी जो नजदीकियां हैं वो सरकार के साथ अच्छी खासी है। और यही कारण है कि अगर बात करें तो सरकार अब उस एसएलपी को वापस लेने का निर्णय ले लिया। लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत के और पत्रकार उमेश कुमार के जो व्यक्तिगत लड़ाई है वो सार्वजनिक तौर पर सबने देखा है कि राजद्रोह तक का केस लगाया गया पत्रकार उमेश कुमार के खिलाफ, और तमाम सारी जो गतिविधियां हुई वो उत्तराखंड के अंदर एक राजनीतिक उठापटक हुआ। लेकिन अब अगर मौजूदा वक्त में आप देखिए तो सरकार में जो मुखिया का चेहरा है वो बदल चुका है, और मुखिया के नजदीक हमेशा देखने को मिल जाते हैं पत्रकार उमेश कुमार, जो कि अब विधायक भी हो चुके हैं। तो लिहाजा अब जब कल एसएलपी लेने का वापस निर्णय लिया गया तो त्रिवेंद्र सिंह रावत इस फैसले से अब काफी आहत है। उनका यह कहना है कि पार्टी के वो पुराने कार्यकर्ता हैं, पार्टी के लिए उन्होंने सब कुछ किया है, उत्तराखंड के वो मुख्यमंत्री रहे हैं, और जो ये फैसला लिया गया है कहीं ना कहीं उनको अलग थलग खड़ा करने की कोशिश की गई है, कहीं ना कहीं उनकी मान मर्यादा के खिलाफ है। और इसी फैसले के खिलाफ अब वो आहत हो चुके हैं और दिल्ली में ही इस वक्त वो मौजूद हैं। लगातार पार्टी के जितने भी शीर्ष नेता हैं उनसे वो मुलाकात करके अपनी बातें रख रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से सरकार उनके खिलाफ कार्य कर रही है उत्तराखंड के अंदर। अविनाश, किस तरह से शाम के वक्त जैसा आपने बताया कि बीएल संतोष से भी मुलाकात कर सकते हैं, इस मुलाकात के बारे में आपसे आगे जरूर जानकारी लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।